एक बार कलयुग, एक सेठ जी के घर में 4 लड़के थे। सेठ जी के घर में 4 बहुएं आई, तो सेठ जी के घर में बड़ी सुख शांति रहती, कभी झगड़ा नहीं होता था, बड़ा प्रेम रहता था सेठ जी के घर में। 4 बहुएं आई। एक दिन कलयुग ने कहा कि इस घर में बड़ी सुख शांति है, चल करके देखना चाहिए। कलयुग जाकर के घर की जो सीढ़ियां थी, जीना बोलते सीढ़ियों पर जाकर के बैठ गया। अब कलयुग सबकी मति पलटने लगा, बोले इस घर में इतनी सुख शांति क्यों है। जाकर के सीढ़ियों पर बैठ गया और देखता रहा, करवाने लगा उल्टा सीधा। बड़ी बहू आई, उसने चूल्हे पर दाल बनने के लिए रखी। दाल में उसने नमक डाला और नमक डालने के बाद चली गई। उससे छोटी बहू आई, वो भी उसमें नमक डाल गई, चली गई। उससे छोटी है, उसने कहा पता नहीं दीदी ने नमक डाला भी कि नहीं, वो आई वो भी डाल गई। और सबसे छोटी बहू आई, उसने भी दाल में नमक डाल दिया। और ये सब कौन करवा रहा था? कलयुग बैठा बैठा। वो तो वही मौका ढूंढ रहा था कि इसमें घर में थोड़ा सा झगड़ा हो और मैं इस घर में हमेशा के लिए रह जाऊं, मौका ढूंढ रहा था। जब खाने का नंबर आया तो उस घर में नियम था, पहले घर के बुजुर्ग भोजन किया करते थे। बहुओं के ससुर जी आए, उन्होंने भोजन किया, पहला निवाला तोड़ के मुख में रखा, पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, इतनी कड़वी दाल। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, सोच रहे कि रोज तो मेरी बहू इतना सुंदर भोजन बनाती है, आज नमक ज्यादा हो भी गया तो कोई कौन सी बड़ी बात है, जानबूझ के थोड़े हुआ है, उनको भी तो भोजन करना है, जानबूझ के नहीं डाला, धोखे से हो गया होगा। चुपचाप भोजन किया और चले गए। इतने में आजकल हम लोग क्या करते हैं पता है, नमक ज्यादा हो जाए तो पूरे घर में तांडव मचा देंगे। इससे क्या होता है, हम अपने घर में कलयुग को बुलाते हैं, तो कलयुग जिस घर में रह गया तो रोज झगड़ा होता है, कलह होती है। और कलह तब तक होती है जब तक किसी को लेके ना डूबे। इसलिए प्यारे प्रेम से सुख शांति से दिनों को यापन करो। सास ने भोजन किया, उसने भी सोचा कि जब मेरे पति ने कुछ नहीं कहा तो हम कौन होते कहने वाले। उसने भी चुपचाप भोजन किया। लड़कों ने भोजन किया, चारों लड़कों ने जब भोजन किया तो उन्होंने भी सोचा कि जब हमारे माता पिता चुपचाप भोजन करके चले गए तो हमारे कहने से क्या होगा। और कलयुग देख रहा है कि ये भी कुछ नहीं कह रहे। उसके बाद बहुओं का नंबर आया भोजन करने का, तो बहुओं ने जब भोजन किया, अब एक दूसरे के चेहरे की तरफ ताक रही है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रही, क्योंकि गलती भी तो उन्हीं की थी। सोच रही है कि जब हमारे घर के बड़े भोजन करके चले गए तो अब हमारे कहने से क्या फायदा। तो कलयुग जिन पांव गया उन्हीं पांव लौट आया। बोले इस घर में हमारा ठिकाना नहीं है। इसलिए माताओं सबसे ज्यादा झगड़ा आप करती हो, बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है, सबसे ज्यादा झगड़ा आप ही करती हो। इसलिए ये सोचना होगा, हमारी समझ का फर्क है मैया, थोड़ा सा सहन कर लो, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ नहीं जाता। थोड़ा सहन कर लोगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, और जहाँ सुख शांति होगी वहाँ माता लक्ष्मी की वासना होती है। बोली भागवत महापुराण की। कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। महाराज परीक्षित आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा, आखेट खेलने के लिए गए। आखेट मतलब शिकार खेलने। धूप के कारण प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा, तो उन्होंने लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, उनसे जल मांगा। तो लोमस ऋषि धुनी लगा के बैठे, उन्होंने नहीं सुना। तो परीक्षित महाराज ने क्रोध में आकर के जमीन में बाण मारा, बाण से मरा हुआ सर्प निकला, लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। सावा के पुत्रों ने लोमस के पुत्र श्रृंगी से कहा, तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, राजन परीक्षित तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया।
महाराज परीक्षित महलों में पहुंचे, मुकुट उतार के रखा। अब तो राजा की आत्मा त्राही त्राही करने लगी, ये मुझसे क्या हुआ। लोमस ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा कि पुत्र, तुमने उन राजा को श्राप देके अच्छा नहीं किया, वो बहुत नेक राजा थे। अब उनके पास 7 दिन का समय है, जाओ उन्हें जाकर के बताओ, ताकि 7 दिन में वो कुछ अपने ऐसा कर्म कर सके जिससे उनका उद्धार हो जाए। सावा के पुत्रों ने जाके बताया। महाराज परीक्षित उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को, महाराज परीक्षित की पत्नी नवलदे मैया है और नवलदे मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम जन्मेजय पड़ा। तो महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंप दिया और श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करके हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे जाकर के कथा श्रवण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान छोटे से हैं, सुखदेव भगवान को आता देख 88,000 ऋषि मुनि उनके चरणों में गिर गए। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ऋषियों, ये इतना छोटा सा बालक, आप इसके चरणों में। तो ऋषियों ने कहा कि बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, और ना ही बड़ा वो होता है जो धनवान हो, ना बड़ा वो होता है जो बलवान हो। संसार में सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञानवान हो, फिर वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। जिसे ज्ञान है वही संसार में सबसे बड़ा है। उम्र से मायने नहीं होता। जाकर के ऋषियों ने कहा कि हे राजन परीक्षित, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात सुखदेव भगवान है। बोले इनका जन्म कैसे हुआ?